हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कोडिया स्टोरीज। तो आज हम लोग देखने वाले हैं वेन डायग्राम फॉर 3 सेट्स। 3 सेट्स का वेन डायग्राम क्या होता है। इसके पहले हमने वेन डायग्राम ऑफ 2 सेट्स देखा था जिसमें 6 तरह के थे। अब 3 सेट्स का वेन डायग्राम देखने वाले हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे सेट ए। सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है। सेट ए में हमारा है पी, फिर क्या है हमारा बी, ए एस, पी बी ए एस, ये हमारे सेट ए में ए के एलिमेंट है। बी के एलिमेंट कौन कौन है हमारे पास, ए क्यू एस सी, ए क्यू एस सी, ये हमारे बी के एलिमेंट है। एंड सी के एलिमेंट कौन कौन से हैं। सी के एलिमेंट है बी सी एस आर, बी सी एस आर, ये हमारे सी के एलिमेंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, ए का कंपोनेंट उसका इंटरसेक्शन बी के साथ करना है और माइनस सी करना है। पहले ए का कंपोनेंट कौन कौन होगा, मतलब कि यूनियन में से अगर हम लोग ए सेट को माइनस करते हैं तो ए का कंप्लीमेंट आता था, है ना। ए का कंप्लीमेंट अगर निकालना था हमें तो क्या करते थे, यूनियन में से ए सेट को माइनस कर देते थे। तो ये पूरा यूनियन ऑफ सेट है, उसमें ए सेट को माइनस करना है। ये वाला ए सेट हो गया, इसको हटा देंगे तो हमारे पास कौन से एलिमेंट बचे, क्यू सी आर एलिमेंट बचे, क्यू सी आर। और उसमें से हमें सी को भी माइनस करना है, क्यू सी आर। और एक चीज़ और, उसका इंटरसेक्शन, क्यू सी आर तो हमारे कंप्लीमेंट ऑफ सेट हुए और उसका इंटरसेक्शन हमें बी के साथ लेना है। तो बी सेट में कौन कौन से हैं पहले वो देखिए। बी सेट में कौन कौन से हैं, तो बी सेट में हमारा है क्यू और सी, ठीक है। तो हमारे क्यू सी आ गए हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, पहले ए का कंप्लीमेंट, ए का कंप्लीमेंट में हमारे सेट आ गए। यहाँ पे ए का कंप्लीमेंट अगर लिखते हैं तो आ जाएंगे उसमें क्यू सी आर एलिमेंट, ए का अगर कंप्लीमेंट हमें लिख रहा हूँ, ठीक है। अब बी के सेट में कौन कौन से हैं, ए क्यू एस सी, लेकिन उसमें से ए का कंप्लीमेंट तो क्यू सी आर है और उसका इंटरसेक्शन बी के साथ लेना है। बी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें क्या बचेगा, क्यू सी। क्यू सी इसमें है और इसमें भी क्यू सी है, तो वो बचेगा और उसमें सी को माइनस कर देना है। तो सिर्फ बचा क्या, बचा क्या हमारे पास बचा सिर्फ क्यू। यहाँ पे सिर्फ बचा क्या, क्यू। तो ये इसका आंसर हो गया क्यू। अब क्यू हमारा है क्या, देखिए ये टोटल सेट बी है और सेट बी में सिर्फ आया क्यू, तो मतलब कि ये सारे ए एस सी ये सारे गायब हो गए, मतलब कि एग्जैक्टली बी ये हमारा हो सकता है। एग्जैक्टली बी वाला सेट है हमारा क्यू, मतलब कि ये वाला जो इसका भी कंप्लीमेंट अगर हम लोग ले बी का तो इसके बाहर वाले आएंगे, बी के बाहर वाले, तो ए वो वाले नहीं है, सिर्फ एग्जैक्टली बी हम लोग इसको बोल सकते हैं क्यू को। अब यहाँ पे क्या है, ए का कंप्लीमेंट यूनियन लेना है बी के कंप्लीमेंट से और उसका इंटरसेक्शन करना है सी के साथ। तो ए का कंप्लीमेंट अभी निकाले हमने क्या, क्यू सी आर। और बी का कंप्लीमेंट क्या है हमारे पास, यहाँ पे अगर बी का कंप्लीमेंट निकालना हो तो क्या लिखेंगे, बी को हटा दीजिए तो बचा पी बी आर, तो पी बी आर हो गया पी बी आर। और इसका यूनियन चाहिए, मतलब ए के कंप्लीमेंट बी के कंप्लीमेंट का यूनियन, तो इसमें जो बच गया वो हो गया। अब उसका इंटरसेक्शन सी के साथ चाहिए। अब सी में कौन कौन से हैं, बी है, एस है, सी है, आर है। तो इसमें भी बी है, सी है, आर है, तो ये सारे तो हट जाएंगे, सिर्फ बचेंगे क्या, अगर इंटरसेक्शन ले तो हट नहीं जाएंगे, सॉरी बी सी आर सिर्फ हमारे किस में है, बी सी आर के साथ इंटरसेक्शन ना, इसमें बी सी आर है और एस भी है, तो इसमें तो एस है, इंटरसेक्शन में जो दोनों में सेम रहता है वही आता है। तो इसमें बी सी आर है तो इसमें भी है क्या, बी सी आर है, तो हो तो गया। तो इसमें आए क्या, इस सेट इसका आंसर बी प्लस सी प्लस आर इसका आंसर होगा।
नेक्स्ट क्या है, ए डेल्टा बी। अब डेल्टा क्या था, डेल्टा हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट था और उसका भी डेल्टा सी के साथ। पहले ए डेल्टा बी, तो ए ये सेट है, बी हमारे ये सेट है। अगर ए डेल्टा बी निकालना हो तो ए माइनस बी पहले करिए। तो ए माइनस बी अगर करे इसमें से ए सेट में बी सेट का को घटा दिया जाए तो पी ए एस बी में क्यू ए एस सी, ए माइनस बी करना हो, ये हमारा ए ये हमारा बी। तो इसमें पहले कॉमन कौन कौन है, ए है और क्या है कॉमन एस है, और बच गया हमारा क्या एल डेल्टा बी में ए कॉमन है एस कॉमन है, तो ए में क्या बचा पी बी, तो ए डेल्टा बी क्या हो गया पी बी। अब उसका डेल्टा लेना है हमें सी के साथ, तो सी वाला में कौन कौन से हैं, यहाँ पे सी हमने लिखा है बी सी एस आर, बी सी एस आर। अब बी सी एस आर है, ठीक है, ये तो हमारा ए डेल्टा बी है, सॉरी हमने क्या निकाला यहाँ पे ए डेल्टा बी, तो ए माइनस बी में तो हमारा ये आ गया। अब बी माइनस ए पहले कर लेते हैं, तो बी माइनस ए, तो बी माइनस ए में क्या आ जाएगा, ए यहाँ पे हो गया ख़त्म, एस बी हो गया ख़त्म, तो बचा क्यू सी, क्यू सी हमारा आ गया बी माइनस ए में। तो ए डेल्टा बी में क्या आएगा, अब ए डेल्टा बी निकलेगा, यहाँ पे माइनस होता, अब ए डेल्टा बी क्या हो जाएगा पी क्यू बी सी, ये दोनों का यूनियन ही ए डेल्टा बी होता है। अब सी सेट में कौन कौन है, सी सेट में बी सी एस आर, ठीक है, तो यहाँ पे ए डेल्टा बी डेल्टा सी में कौन कौन सा आ जाएंगे बी सी एस आर, इसमें पी क्यू है इसमें बी सी है, ठीक है, तो पी क्यू तो है और इसमें क्या है बी सी भी है और इसमें भी बी सी है और इसमें एस आर है, तो एस आर भी आ जाएंगे पी क्यू प्लस एस आर। ये हमारा ए डेल्टा बी का, ए डेल्टा बी डेल्टा सी का आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्या है ए माइनस बी, उसका यूनियन चाहिए बी माइनस सी के साथ। तो पहले ए माइनस बी निकाले, यहाँ पे क्या आ गया पी बी और बी माइनस सी, तो बी माइनस सी अगर निकाले यहाँ पे बी माइनस सी, तो सी और बी के कॉमन एलिमेंट हटा दीजिए, बी यहाँ पे एस सी है यहाँ पे एस सी है, तो बी माइनस सी करना है, तो ए में सिर्फ क्या बी में क्या बचा ए और क्यू, तो ए कॉमा क्यू, ये हमारे बी माइनस सी हो गया। अब क्या कहता है ए माइनस बी यूनियन ऑफ बी माइनस सी, तो ए माइनस बी में पी बी है पी बी और इसमें बी माइनस सी में क्या है ए क्यू, तो इसका यूनियन ये हो गया। इसमें और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि अगर हमें कह दे एग्जैक्टली वन वाले सेट कौन, एग्जैक्टली वन कहाँ कहाँ पे आ रहा है या एग्जैक्टली वन वाले एलिमेंट कौन है, तो उसमें क्या आ जाएगा पी है हमारा क्यू है आर है, ये हमारे एग्जैक्टली वन वाले एलिमेंट है। अगर एग्जैक्टली टू पूछ दे, हमारा क्या पूछ दे एग्जैक्टली टू, तो एग्जैक्टली टू वाले एलिमेंट कौन कौन के हैं, ए है बी है सी है, ये एग्जैक्टली टू वाले एलिमेंट है, ठीक है। अब इसमें और भी आ सकते हैं, जैसे एटमोस्ट टू या एटलीस्ट टू। एटमोस्ट में अगर हम लोग देखें एटमोस्ट टू वाले एलिमेंट कौन कौन से हैं, जिसमें कम से कम दो आ जाए, कम से कम नहीं एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दो आना चाहिए, तो वो कौन कौन से हमारे ए हैं, इसमें भी दो है, बी है सी है पी, अरे एटमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दो ठो आना चाहिए, मतलब कि उसमें वन वाला भी आ सकते हैं और जीरो वाला भी आ सकते हैं। तो क्या क्या हो जाएगा ए हो जाएगा बी हो जाएगा सी हो जाएगा, फिर हो जाएगा पी क्यू हो जाएंगे, पी है क्यू है, फिर आर भी है हमारे, और क्या है एक क्या बच गया टी हमारे, तो सारे में है ना जीरो वाला हो गया, वो एग्जैक्टली जीरो वाले एलिमेंट, तो उसमें टी आ गया। अब इसमें और भी पूछ सकता है, जैसे कि एटलीस्ट टू वाले एलिमेंट कौन कौन से इसमें, तो एटलीस्ट टू में कौन कौन से आ सकते हैं, जो दो वाले हों और तीन वाले हों,
कम से कम 2, इसमें था एट मोस्ट 2, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 ठो आना चाहिए, 3 नहीं आना चाहिए, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा 2, मतलब कि 0 आ सकते हैं, 1 वाला भी आ सकते हैं और 2, तो 0 वाला तो टी हो गया ना, 1 वाले पी क्यू आर हो गए और 2 वाले तो ए बी सी हो गए, है ना। अब इसमें क्या पूछता है, एस तो हमारा यहाँ पे क्या है, 3 वाली एलिमेंट है, जो तीनों में आ रहा है, इसमें भी एस है, इसमें तीनों में एस है, तो एटलीस्ट 2, कम से कम 2, तो कम से कम 2 तो ए बी सी है, ए बी सी है, और क्या है हमारा कम से कम 2 में, ए बी सी के अलावा एस, कम से कम 2 ना, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा तो 3 है इसमें, लेकिन कम से कम 2 तो है, मतलब कि इसमें एस आ गया। अच्छा, अब ऐसा बताओ कि जिसमें ए आए पर बी नहीं आए, मतलब कि ए वाला सेट हो बट बी वाला नहीं हो, तो वो कौन से हो जाएंगे। तो ए और बी, मतलब सिंपल है कि ए माइनस बी पूछ रहा है, ए बट नॉट बी, तो ए माइनस बी करना है तब पी बी, अगर बी बट नॉट ए पूछे मतलब बी माइनस ए करना हो तो क्यू सी, बी बट नॉट सी पूछे तो बी माइनस सी करना है ए क्यू। तो ये सारे क्वेश्चन इसमें और भी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसी प्रकार से वेन डायग्राम से बन जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही गाइस, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय।